हेलो बच्चों, आज की कहानी है बहुत खूबसूरत, तो गौर से सुनिएगा कहानी। विमला जी का है। बिल्कुल है जी, पर आप कौन हो? अपना परिचय तो दो। अरे क्या हुआ बहू, कौन है गेट पर? मैं वकील हूँ जी। मुझे विमला जी की सास सीता जी ने भेजा है ये बताने के लिए कि वो कल गांव से शहर आ रही है आज की ट्रेन पकड़कर, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उनके आने पर जो उनकी सबसे ज्यादा सेवा करेगा, सीता देवी उसे ही गांव की सारी जमीन और अपनी धन दौलत देगी। क्या था? वकील की ये बात सुनकर कविता के कान खड़े हो जाते हैं। कविता, जिसने अब तक वकील को घर के अंदर भी नहीं बुलाया, वो वकील को कहती है कि अंदर आ जाओ घर में, और वकील की खूब खिदमत करने लगती है। और वकील को कहती है कि तुम ये बात सच कह रही हो? तो वो कहती है हाँ, मैं बहुत सच बोल रहा हूँ। तो फिर क्या था, आगे आप ही सुन लीजिए। वो बड़ी प्यार से उसे घर के अंदर ले जाकर बैठाकर नाश्ता पानी देने लगती है। अरे वकील साहब, आपने आते ही क्यों नहीं बताया कि आप वकील हैं? मुझे लगा कोई अनजान इंसान है। वैसे कल मेरी दादी सास आ रही है। मुझे तो ये सुनकर ही बहुत खुशी हो रही है। कब तक पहुंच जाएगी वो? दरअसल ना मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपनी दादी सास को खुद लेने के लिए जाऊं। मैडम, वो तो आप अपनी दादी सास को फोन करके भी पूछ सकती हैं। बस मुझे ना लेट हो रहा है, मुझे सीता जी की दूसरी बहू कमला जी की घर भी जाना है। अब वकील विमला के घर से कमला के घर जाता है। तो फिर वकील विमला के घर से कमला के घर में जाने लगता है। और विमला को बहुत हैरानी हुई कि ये कमला की घर भी क्यों जाएगा। तो वो वहाँ उसके घर में जाने लगता है, कमला के घर। और वहां जाकर सीता के आने की खबर सुनाता है। अपनी सास के आने की खबर सुनकर कमला खुश होती है, पर अपनी खड़ूस बहू को देखकर उदास भी हो जाती है। पर जब कमला की बहू काजल को पता चलता है कि गांव में दादी सास के पास इतनी सारी जमीन है तो वो भी अच्छे बनने का ढोंग करती है। अब अगले दिन सीता अपनी बड़ी बहू विमला के घर आती है। माँ जी, आप तो दूसरे दिन आने से पहले हमें बता देती, हम आपके आने का बंदोबस्त कर देते, या मैं आपके बेटे को ही भेज देती आपको लेने के लिए। अब बिना बताए अचानक आ गई। बिना बताए अचानक? अरे बड़ी बहू, क्या मेरा वकील आकर तुम्हें संदेशा देकर नहीं गया कर? तुम दोनों बहू तो मुझे गाँव में अकेला छोड़कर शहर आ गई, अपने बच्चों के साथ बस गई। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। आप तो जानती है ना, हम दोनों देवरानी जेठानी हमेशा से आपकी कदर रखी है, पर समय और हालात कुछ ऐसे हो गए कि हम दोनों को यहाँ आना पड़ा। और जब से हमारे बच्चों की शादी हुई है ना, तब से हम दोनों देवरानी जेठानी भी एक दूसरे से अलग हो गए। जानती हूँ बहू, पर क्या करूं? अब मेरे भी मरने के दिन नजदीक आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी बहू ने अपने घर में दीवार खड़ी कर दी, सारी धन दौलत उसी को दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि तुम चारों एक रहकर मेरी सेवा करो। अरे दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी तो आपकी पोती की बहुएं हैं, आपको उनसे सेवा करवानी है, और आप इतना दुखी क्यों होती है? अरे घर की दीवार को देखकर ये तो दीवारें हैं, गिर जाएंगी, फिर आपकी दोनों बेटे पहले की तरह एक साथ रहेंगे। मैं तो वैसे भी नहीं चाहती थी कि घर का बंटवारा हो। फिर कमला चाची ना बहुत ही बेकार औरत है, और उनसे भी बेकार उनकी बहू। कौन अच्छा है कौन बुरा? मेरी छोटी बहू के घर जाती है, जहाँ कमला की बहू काजल अपनी दादी सास का बहुत अच्छे से स्वागत करती है, और आते ही उनके पैर भी दबाने लगती है। मैं कब से दादी जी आप ही का इंतजार कर रही थी। आप लंबे सफर से आई है ना, आपके पैर थक गए होंगे। मेरा मतलब है आप थके होंगे इसलिए ना मैं आपके पैर दबा रही हूँ। मैं जानती हूँ
उस कविता ने आपसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा होगा। एक नंबर की बदतमीज है वो। तमीज तो तुझ में भी नहीं है, आते ही मेरे दबाने लगी, पर मुझे चाय पानी तूने नहीं पूछा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं लेकर आई हूँ। आप कहो तो आपके लिए खाना लेकर आऊं? देख बहू, मैं तो कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, इसलिए सोच रही हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ तुम दोनों देवरानी जेठानी अपने घर की इस बीच की दीवार को खत्म कर दो, ताकि मैं अपनी दोनों बहुओं से सेवा करवा सकूं और फैसला कर सकूं कि कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जिसे मैं अपनी धन दौलत देकर जाऊं। पर माँ जी, ये दीवार दादाजी, इस दीवार की चिंता मत कीजिए, मैं कल ही आपके पोते से कहती हूँ इस दीवार को गिरा दे। वैसे वो कविता सही औरत तो नहीं है, पर आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वो दोनों अपनी सास की ना तो सुनती और ना ही उनकी कदर करती। तो वहीं सीता की दोनों बहू विमला और कमला सीता को अपनी माँ की तरह मानती थी, पर बहू के आगे मजबूर होकर उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। पर सीता आते ही दोनों घरों को एक कर देती है और कविता काजल को भी लाइन पर ले आती है। कितना अच्छा लग रहा है ना? फिर से हमारा घर एक हो गया। पता नहीं मैं इन दोनों सास बहू को कैसे झेलूंगी, से अपनी सांस नहीं झेली जाती। पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। जब तक जिंदा है इनकी सेवा में तो लगा रहना पड़ेगा। खड़ी होकर मनी मन मुस्कुरा रही हूँ, जरा भी शर्म नहीं आ रही अपनी सास से काम करवाते हुए। अरे क्या फायदा है दो बहू होने का। क्यों नहीं दादी, मैं हूँ ना, मैं अकेले सारा काम कर लूंगी। चाची जी, आप क्यों बर्तन धो रही हैं? मेरे और दीदी के होते हुए। और माँ जी, आप कपड़े छोड़ दीजिए, हम दोनों मिलकर सब काम कर देंगे। आप ना दादी जी के पास बैठिए। कविता और काजल अपनी दादी सास की नजर में अच्छा बनने के लिए घर के सारे काम करती है और साथ ही। क्या हुआ दादी जी, आपके सर में दर्द है, पैर में दर्द है? दवाई खाने का समय हो गया क्या, या फिर कुछ खाने का मन हो रहा है? कहीं आपको घबराहट बेचैनी तो नहीं हो रही? डॉक्टर को बुलाऊं? आप ठीक तो है ना? अरे सांस भी ले ले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी नहीं आया मेरा बुलावा। जितनी जल्दी तू मुझे विदा करना चाहती है। मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं अपनी दोनों बहुओं के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। मेरे पोते से कुछ पैसे मांग लिया। हम सास बहू बस कुछ ही दिन की तो साथी है, फिर तुम अपनी सास के साथ घूमना। ठीक है माँ जी, अभी तो आपके घूमने के दिन है, घूम लीजिए। चाहते हैं कि आप कहीं भी अकेले जाओ। जाने वालों को भला कौन रोक सकता है? अब ऐसे भी मुझ बुढ़िया के पास एक घर ही तो है गाँव में। अगर मैं सारी जिंदगी यहाँ रह गई तो उस घर पर कोई कब्जा कर लेगा, इसलिए अगले हफ्ते मुझे गाँव जाना पड़ेगा। पर मौका मिलते ही दोबारा आऊंगी। सीता की ये बात सुनकर काजल और कविता के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों अपनी दादी सास से कहती हैं, क्यों गांव में आपका एक छोटा सा घर है बस, और अगले हफ्ते आप गांव जा रही हैं? पर आपके वकील ने तो कहा था कि आपके पास बहुत सारी धन दौलत है और आप जिसकी सेवा से खुश होंगी आप उन्हें अपनी धन दौलत दे देंगी। तो मैंने झूठ क्या बोला? मेरा परिवार ही मेरा असली धन दौलत है। मेरी बहुएं फिर से एक साथ हो गई, अब मुझे क्या चाहिए? मैं तुम दोनों से ही बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं अपनी बहू की खुशियाँ और इस घर की सुख शांति धन दौलत के रूप में तुम दोनों के हाथ में देकर जा रही हूँ। पहले मेरी बहुओं ने घर संभाला, अब मेरी बहू की बहू घर संभालेगी। इसीलिए जैसे रहती आ रही हो वैसे ही रहना मेरे जाने के बाद भी। सीता
की बातें सुनकर काजल और कविता के तोते उड़ जाते हैं, पर उन्हें अब सीता की बात समझ में आ